बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत ही सुंदर भाव था। बड़े विचारमान संत थे सद्गुरु श्री कबीर साहब जी। सपने में किसी का बुरा नहीं चाहते थे। विवेकी संत थे, त्यागी बैरागी थे, खानी बानी दोनों जालों से अलग थे, अष्ट महाशत्रुओं के धनी थे, 10 दोषों के त्यागी थे, पशु धर्मों को अच्छे प्रकार से समझ करके त्याग चुके थे। सपने में भी बुरा किसी का नहीं चाहते थे। ऐसे विवेकी पार की संतों की शरण में जो भी लगता है, सदग्रंथ बीजक को जो भी मन लगा के पढ़ता है, उसके हृदय से कालमा निकल जाती है, उसके हृदय में विवेक विचार आ जाता है। फिर कभी भी किसी भी बहन बेटी को वो बुरी नजर से नहीं दे सकता। किसी के धन को देख करके वो कभी लोभ अपने मन में नहीं ला सकता। उसके अंदर से काम भी निकल जाएगा, क्रोध भी निकल जाएगा, लोभ भी निकल जाएगा, मोह भी निकल जाएगा, उसकी वृत्तियां शांत हो जाएंगी। क्योंकि जो सद्गुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को अच्छी प्रकार से समझेगा उसकी। इसलिए सद्गुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को बढ़िया समझना चाहिए और मायावी गुरबा लोगों की भूल को अपने अंदर से तज देना चाहिए। जिस समय गुरबा लोगों के चक्र से आप बच जाओगे और भूल को जड़ मूल से त्याग दोगे तो आपका काम बन जाएगा। और यदि भूल को जड़ मूल से नहीं त्यागे तो आपका बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। अपने ऊपर है भूल को त्यागना या ना त्यागना, अच्छे विचारमान बनना कि अविवेकी बनना, ज्ञानियों की संगत करना कि मूर्खों की संगत करना, ये तो अपने ही ऊपर है। तो अच्छे जो विचारमान हैं, जो निर्दयी संत हैं, उनकी ही बात माननी चाहिए। ये कामी क्रोधी लोभी मोहियों की नहीं, लड़ने झगड़ने वालों की नहीं। जवानी की साधना बुढ़ापे में दर्शती है। बुढ़ापे में इसके अंदर चंचलता है, बुढ़ापे में इनके अंदर राग द्वेष है, काम क्रोध पक्षपात है, तो समझ लो कि उसने अपनी जिंदगी को बिगाड़ा है, अपनी जवानी को बिगाड़ा है। और बुढ़ापे में एकदम शांत हैं, बढ़िया हैं, दिमाग अच्छा काम करता है, निर्णय भी ठीक करते हैं, जड़ चेतन का निर्णय ठीक करते हैं। कभी किसी को सताते नहीं, कभी किसी को दुखाते नहीं, विचार से चलते हैं। भ्रम भूल कल्पना इनके जीवन में है नहीं, विषय विकार इनके जीवन में है नहीं। बड़े अच्छे शुद्ध साफ पवित्र विचारों के रहते हैं। मायावी गुरबा लोगों की जो वाणी है उसको विचार करके उसमें जो गंदगी है उसको निकाल देते हैं, सार को उठा लेते हैं, सार को गए लेते हैं, थोते को उड़ा देते हैं। वो ये नहीं कि सार और थोते को दोनों को एक ही मिला के कहने लगे कि ये भी सार है वो भी सार है। जैसे लकड़ी के अंदर साल होता है, जो सार भाग होता है उसमें घुन नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता, और कच्चा भाग होता है उसमें कीड़ा लग जाता है। इसी प्रकार से जिसको निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसके जीवन में विषय विकार नहीं आते हैं। और जिसको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, साधना जिसने नहीं की, ज्ञान कितना भी रट ले, उसको विषय विकार खा जाते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि हे विचारमान संतो, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, अच्छे प्रकार से अपने आप को जानो, जड़ चेतन के भेद को समझो, पारखी सद्गुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को जान करके हृदय की कालिमा को अपने अंदर से जड़ मूल से निकाल दो। इसी में आपकी भलाई या दूसरे की भलाई होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।